स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। अज मैं सारे मेन पॉइंट्स कराऊंगी, क्विक रिवीजन कराऊंगी बिजनेस स्टडीज़ की जी कि एग्जाम हॉल से जाने तो पहले करनी होंगी है। ठीक है, ये सब तो पहला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग वाले चैप्टर चो वो स्टाफिंग प्रोसैस आता एस्टीमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सब तो पहला एस्टीमेट लगाना कि मैन पावर चाहिए भी है या नहीं, वर्कलोड कितना, वर्कफोर्स कितनी आ, फिर उनका कंपैरिजन करना। अगर चाहिए है मैन पावर फिर रिक्रूटमेंट करना, ये ज़्यादा तो ज़्यादा परसन इंड्यूस करना ताकि साढ़े ऑर्गेनाइजेशन दे विच आके फॉर्म फिल कर सकन, तो साढ़े कोल बहुत ज़्यादा वड्डी चॉइस बन जाएगी ताकि असीं उन्हां विचों एक वधिया इंप्लॉय नूं चूज़ कर सकीए। ठीक है, इस तो बाद सिलैक्शन होएगी, एक नैगेटिव प्रोसैस है। प्लेसमेंट एंड ओरीएंटेशन, प्लेसमेंट दे विच की होएगा कि उन्होंने उसकी जगह दिखाई जाएगी, उसकी चेयर दिखाई जाएगी, तो ओरीएंटेशन दे विच उन्हें सारे एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़ दे नाल मिलाया जाएगा। उस तो बाद फिर उन्होंने आपां ट्रेनिंग देवांगे तो उसकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट एक वाइडर वो ट्रेनिंग के नालों वाइडर ज़्यादा स्कोप है दी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल फिर एक हर एक व्यक्ति की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिमें थोड़ा रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता, उन्होंने भी एक फाइल बनाई जाती है जिहदे विच उन्होंने सारा कुछ लिखा होंदा कि उन्होंने किन्ने गोल्स अचीव किए, किन्ना उन्होंने एटीट्यूड रहा या किद्दां दी उन्होंने परसनैलिटी रही है, सारा कुछ ये नोट किया जाता है। ठीक है, फिर उस तो बाद उस हिसाब नाल परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रमोशन दिता जाता, तो उन्होंने करियर बारे सोचा जाता, उन्होंने करियर प्लैनिंग की जाती है। इस तो बाद कंपनसेशन उन्होंने कुछ बोनस वगैरह दिता जाता ऑन द इवेंट्स। इस तो बाद अगर वो कंपनी तो अलग होना चाहते, एक ऑर्गेनाइजेशन तो अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने वास्ते भी सैपरेशन लिए कुछ मनी दे दी जाती है। ठीक है, एंड ये तो बाद सैकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जी सिलैक्शन प्रोसैस। ये प्रीलिमरी स्क्रीनिंग मतलब पहला तो वो एज वगैरह, वो डिग्री वगैरह, वो मैरिड स्टेटस वगैरह सारा कुछ पूछा जाता है। ठीक है, उस तो बाद सिलैक्शन टैसट लिया जाता जिसके कि 5 तरह के टैसट होंगे: इंटैलीजेंसी टैसट, परसनैलिटी टैसट, डेक्सटैरिटी टैसट, ट्रेड टैसट, इंटरस्ट टैसट। फिर तो बाद इंप्लॉय इंटरव्यू, उस तो बाद वो इंटरव्यू होंगी है, जो टैसट सारे टैसट पास कर लेंदा, फिर वो इंटरव्यू होंगी है जिसके आप भी क्वेश्चन पूछ सकता, एक पैनल बिठाया जाता जिसों कि आप भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो वो भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैकिंग रैफरेंस, फिर वो बैकग्राउंड चैक किया जाता है, जिमें कि तुसीं किसी इदां दे परसन नूं जानते हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉप ते आ, उन्होंने तुसीं मिला सकते हो अपनी रैफरेंस देने लई। उस तो बाद सिलैक्शन डिसीजन, उस तो बाद डिसीजन लिया जाता कि उसनूं सिलैक्ट करिए या फिर ना करिए। जे अगर उन्होंने सिलैक्ट करने बारे सोचा दैन उहदा फर्स्ट मैडिकल एग्जामिनेशन लेना कि वो मैंटली तौर पर ठीक है ना, कोई वो बीमार तो नहीं है। फिर उन्होंने जॉब ऑफर भेजना, अगर सारा कुछ ठीक है फिर उन्होंने जॉब ऑफर भेज देना। जॉब ऑफर भेजने तो बाद एक कॉन्टैक्ट बनता इंप्लॉयमेंट का, एम्पलॉयज़ उस इंप्लॉय दे विच ते ऑर्गेनाइजेशन दे विच आपस दे विच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, ये सारा सी सिलैक्शन का प्रोसैस। तो उस तो बाद तीसरा प्रोसैस है जोड़ा वो कंट्रोलिंग का प्रोसैस। सैटिंग अप स्टैंडर्ड्स अपने गोल्स नू टारगेट्स नू सैट कर लेना। फिर उस तो बाद मेयरिंग परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस नू मेयर करना, अपनी परफॉर्मेंस देखनी। फिर उस तो बाद कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फिर जी परफॉर्मेंस जो अपनी उन्होंने स्टैंडर्ड्स के नाल जो आप स्टैंडर्ड्स सैट किए थे उन्हें नाल कंपेयर करना। फिर अगर कोई डेविएशन आती है तो उन्होंने एनालाइज करना, कोई भी डेविएशन आती है, डेविएशन मतलब कोई फर्क आता, मतलब तुसीं सोचा 100 बनाने बारे सीगा आउटलैट्स तो थोनों मिले आ सिर्फ और सिर्फ 50, दैन ये 50 का गैप आ गया, वो डेविएशन आ, उन्होंने एनालाइज करना। एनालाइजिंग दे विच थोड़े क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी आता वा, तो मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन भी आता है। इस तो बाद टेकिंग इनू डेविएशन को ठीक करने वाली टेकिंग करैक्टिव एक्शन, वधिया एक्शन लैने, ठीक एक्शन लैने। तो फीडबैक इन कंट्रोलिंग, फिर फीडबैक देने की जो डेविएशन आई सी हुण वो डेविएशन दोबारा तो नहीं आएगी, इस चीज़ बारे देखना। इस तो बाद नैक्सट चीज़ आती है फोर्थ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैथड। इंटरनल सोर्स किहड़े ने? मैथड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ ट्रांसफर एंड प्रमोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो ही ने। ठीक है, उस तो बाद ये एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दी कि ने द मैनेजर आर अवेयर ऑफ द टैलेंट्स एंड अबिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़, वो अवेयर होंदा उहदे टैलेंट्स दी एबिलिटीज़ तो उस इंप्लॉय दी एग्जिस्टिंग इंप्लॉय दी। सैकेंड पॉइंट, इट इज़ लैस एक्सपेंसिव एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा पैसा लग जाता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंदा, बट इंटरनल सोर्स है जोड़ा वो काफ़ी ज़्यादा लैस एक्सपेंसिव होंदा है। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़, ये सारे एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़ ने मोटिवेट करता क्योंकि उन्होंने विचों ही चुनिया गया होंदा एक इंप्लॉय। लैस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग पर भी घट अमाउंट स्पेंड की जाती क्योंकि सानू पता होंदा कि उन्होंने कितना असीं सिखा सकते हैं, कितना उन्होंने पहले तो आंदा है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। किस तरह कि अगर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ? नो फ्रैश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई फ्रैश न्यू ब्लड कम नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाती है। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोई नवी ऑर्गेनाइजेशन लिए सूटेबल नहीं होगा क्योंकि उन्हें वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही हुण खुली है, उन्हें तो नवे इंप्लॉयज़ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇ। फ्रीकुएंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंप्लॉयज़। अगर बार बार उनका ट्रांसफर ही करी गए दैन वो कंपनी में छड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में छड़ के भी जा सकता है। समटाइम इट रेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़ एंड डिससैटिस्फैक्शन। कदे कदे लड़ाई झगड़े भी हो जाते कि सानू चूज़ करना चाहिए, पर साड़ी जगह तो असीं इन्नी मेहनत करते किसी होर नूं चूज़ कर लिया गया, ठीक है, तो उन्होंने सैटिस्फैक्शन पूरी नहीं होंगी, सैटिस्फाई नहीं होंगे वो। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैथड किहड़े आ? डायरैक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा रिक्रूटमेंट हो सकता है। कैजुअल कॉलर्स पहला कईयां नूं असीं मतलब कह के रखिया हुंदा कि हाँ असीं इन्हां नूं मतलब ये साडे कोल एप्लीकेशनस आईयां सी, असीं इन्हां नूं पहला प्रैफरेंस देवांगे, ठीक है। तो एडवरटाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट इंप्लॉय। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट इंप्लॉय मतलब जो प्रेजेंट हुणे इंप्लॉय जो प्रेजेंट है वो तो पूछ लेना कि तू किसी को जानता है इस तरह के जोड़ा काम नूं पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवरटाइजिंग ऑन टैलीविजन ते वैब पब्लिशिंग, ये सीगे सारे एक्सटर्नल के सोर्स। तो एक्सटर्नल दी एडवांटेजिस की ने? फ्रैश एंड न्यू टैलेंट कम। बस वो जी डिसएडवांटेजिस सी वो एडवांटेजिस ने, वो जी एडवांटेजिस सी वो डिसएडवांटेजिस ने। मतलब फ्रैश आइडिया आता तो न्यू आइडिया आता कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के। देयर इज़ अ वाइडर चॉइस इन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स की जी चॉइस वो बहुत ज़्यादा वध जाती है, मतलब चॉइस असी बहुत ज़्यादा बुला सकते हैं एप्लीकेशनस लिए वो फॉर्म फिल करन ताकि असी एक वधिया चुन सकीए। बट अगर इंटरनल होवे दैन अपने को बहुत लिमिटेड चॉइस होंदी है। By using external recruitment, the management can qualified and trained person। एक्सटर्नल ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Do campus placement organization can get employees with latest technical knowledge। ਅਸੀਂ ਉਹ employees ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ technical knowledge ਕਾफ़ੀ ज़्यादा, ठीक है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next point, when outsiders join the organization then it develop the competitive spirit in the existing employees of organization। मतलब एक कंपटीशन पैदा हो जाता है इस तरह कि बाहरों आके कोई आदमी ने किसी एम्प्लॉय ने साडी कंपनी को इन्ना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दवाता दैन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे कि असी भी इदा का कोई काम करिए, ठीक है। उस तो बाद ये डिसएडवांटेजिस, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गोज़ डाउन। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे उन्होंने मोरल थले चल जाता है, उन्होंने जी कॉन्फिडेंस होंगे थले चल जाता है कि सानू नहीं चुनिया, कोई बाहरों बुला लिया गया। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंदा है, ये टाइम कंज्यूमिंग होंदा है ते लेंथी प्रोसैस आ। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग एंड ओरीएंटेशन, एक्सपेंस आउंदा ट्रेनिंग उन्होंने देन ते ओरीएंटेशन करन ते। द न्यू एम्प्लॉयज़ मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगूलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीनस मोर टर्नओवर। अगर वो फिट नहीं बैठता उत्थे उन्होंने रूल रेगूलेशन दे विच दैन वो छड्ड के भी जा सकता है। उस तो बाद मास्लो दी नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कि किद्दां आपां एक एम्प्लॉय नूं मोटिवेट कर सकते हैं काम करने लिए। सब तो फस्ट आ साइकोलॉजिकल, ये उन्होंने फूड वाटर एंड रेस्ट देना तो जो प्रॉपर सब तो बेसिक्स नीड्स आई होंगे ने, फूड वाटर रेस्ट क्लोथ, ठीक है। सेफ्टी लिए जो उन्होंने आ जरूरत पूरियां हो गई फिर वो सेफ्टी बारे सोचना, सेफ्टी बारे असीं उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लव बिलोंगिंग, मतलब एक रिलेशनशिप बनाना आपस में एनीमेट रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, ठीक है। जिमें ऑर्गेनाइजेशन आ उन्होंने किते लैके जाए कोई फंक्शन वगैरह करावे, ठीक है। उस तो बाद एस्टीम मतलब फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब उन्होंने ये फील कराना कि यस कि वो भी बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। उन्होंने वास्ते क्लैपिंग करवाना, ये सारे ना ये सारिया चीज़ां आ जांदियां ने, ये नॉन मोनेटरीअल होंदियां ने, नॉन फाइनैंशियल इंसेंटिव्स इन्होंने कह सकते हैं। उस तो बाद उन्हें जो सैल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्होंने जो लगेगा कि उन्होंने सारा कुछ मिल रहा है, बस उन्होंने अपनी
पोटेंशियल चाहिए आ, अचीविंग वनस फुल पोटेंशियल, सारा कुछ मिल गया, हुण बस उन्होंने रेस्ट चाहिए। ठीक है, उस तो बाद रेस्ट चाहिए मतलब कि उन्होंने जो रिटायरमेंट वास्ते उन्होंने वधिया मतलब दिता जाए, उन्होंने घर दिता जाए, जो भी देना उन्होंने सारा कुछ दिता जाए। फाइनैंशियल इंसैंटिव्स दे विच पे एंड अलाउंस, उन्होंने पे दे सकते हैं, ਉਹਦੀ सब वधिया पे मतलब ਉਹਦੀ सैलरी वधिया कर सकते हैं। ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी का जिन्ना हिस्सा आप रखना चाहते हैं प्रॉफिट का उन्हें रख सकते हैं, बाकी का जो हिस्सा बचता वो असीं इंपलॉयज़ नूं दे सकते हैं ताकि उन्हों का फिर मोटिवेट होना हो, तो बोनस दे सकते हैं दिवाली वगैरह ते कोई फैसटिवल ते कोई इवेंट ते। ठीक है, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, उन्होंने स्टॉक दे सकते हैं, अगर आप उन्होंने स्टॉक देवांगे फिर उन्होंने ये होगा कि अस ज़्यादा तो ज़्यादा काम करिए तां जो साडी कंपनी का स्टॉक महंगा हो सके, तो मेरा भी फायदा होगा तो कंपनी का भी फायदा होगा। ठीक है, एक पार्टनर बन जाता है कंपनी का। कमीशन, उन्होंने कमीशन विचों दित्ती जाए अगर कोई बहुत वधिया काम कर रहा, फायदे का काम कर रहा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसैंटिव्स, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ना काम कर रहा दैन वो ये किया जाए कि अगर एक यूनिट बनाता है दैन एक यूनिट दे 4 रुपये, अगर वो 10 यूनिट बनाता तो वही एक यूनिट दे 5 रुपये, इदा करके। रिटायरमेंट बेनीफिट्स दे विच की है कि जो रिटायर होवे उन्होंने उदों इन्नी सैलरी दी जाए, मीनस उन्होंने इन्ना बोनस दिता जाए या फिर उन्होंने इन्ना कंपनसेशन दिता जाए कि उहदी जिहड़ी लाइफ आ बाकी दी वो आराम नाल बैठ के खा सके। परक्विजिट्स मतलब उन्होंने अलग होम दिता जाए, हाउस दिता जाए, उहदे कोल रेंट ना लिया जाए। ये है कि उन्होंने बंगलो वगैरह दिता जाए, कार दी जाए, वो पूरा ऐशो आराम उन्होंने दिता जाए। ठीक है, इस तो बाद नॉन फाइनैंशियल इंसैंटिव्स आ जाते हैं जिदा कि मनी के नाल कोई रिलेट नहीं होता, पैसे के नाल उहदा कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये आ जाते कि उसका स्टेटस हाई किया जाए, वो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अपने करियर के अगे बढ़ सके। एम्पलॉय रिकोगनाइजेशन मतलब उन्होंने घुमान फिराने लैके जाया जाए, छुट्टियां दी जान, अपनी फैमिली लिए एरोप्लेन बैठने लिए टिकट्स दी जाए, उन्होंने मैक्सीको लैके जाया जाए, जिथे भी वो जाना चाहता है उत्थे दी उन्होंने टिकट्स दी जाए। ठीक है, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, वो जॉब पूरी सिक्योर कर दी जाए कि उन्होंने जॉब तो कोई खतरा नहीं, ना कि कंपनी उन्होंने छड्ड के जाने कदे कवेगी। ठीक है, एम्पलॉय पार्टिसिपेशन दे विच की आंदा मतलब ਉਹਦਾ भी अपना पार्टिसिपेट होवे डिसीजन लैन दे विच बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स दे वर्गा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब वो एवें दा क्लाइमेट होवे कि जिथे रह के वो बहुत ही आसानी नाल काम कर सके, लाइक गूगल दी कंपनीज हो गया, फेसबुक हो गया, ये कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन अपने इंपलॉयज़ नूं काम करने लिए फ्री टाइम दिंदियां ने कि ਜਿਹੜੇ टाइम ते आके काम करना चाहन वो टाइम ते आके वो काम कर सकते हैं। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट मतलब कि उन्होंने अपनी जॉब तो पूरी सैटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑटोक्रेटिक एंड ऑथोराइटेटिव लीडरशिप, ये है कि एक लीडर है तो बस सारे हुक्म देगा, मतलब उस अकॉर्डिंग ही सारे ने काम करना, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा कोई उहदे तो, ना कोई कुछ, बस उहदी गल मननी है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिव लीडरशिप, ये है कि लीडर भी नाल ही डिसीजन लेगा तो बाकी भी सारे नाल ही उहदे डिसीजन लैणगे, मिलजुल के डिसीजन लिता जाएगा। उस तो बाद फ्री रेन एंड लेजी फेयर लीडरशिप, ये है कि लीडर साइड पर हट जाएगा जब तक कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी नहीं आ जाती, बाकी सारे इंपलॉयज़ अपना डिसीजन लैणगे। ठीक है, इस बाद नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड बेनीफिट ऑफ कंट्रोलिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस का हैल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नूं अचीव करने दे विच कंट्रोलिंग है जिहड़ी साडी हेल्प करदी है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स नूं एक्यूरेट करने दे विच साडी हेल्प करदी है। मेकिंग इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सिस का इफिशिएंट यूज़ करने दे विच साडी हेल्प करदी है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस नूं इंप्रूव करदी है, जदों आपां नूं उन्हां दी गलतियां कड्डांगे, उन्हां नूं पूरा इफेक्टिव बना देंगे ताकि रिसोर्सिस नूं इफिशिएंटली यूज़ कर सकन, दैन उन्हां दी परफॉर्मेंस दे विच इंप्रूव आएगा। कंट्रोलिंग हैल्प्स इन मिनीमाइजिंग द एरर्स, जे अपनी परफॉर्मेंस दे विच इंप्रूव आएगा तो अपने एरर्स ने जिहड़े गलतियां ने वो भी बहुत हद तक घट जाणगियां, मिनीमाइज़ हो जाणगियां। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ने मैं अपनी वैबसाइट दे विच ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी वैबसाइट पर अपलोड कर दूँगी, उत्थों तुसीं देख सकते हो, तो मैं अपने ऐप बारे भी थोड़ा अपनी नैक्सट वीडियो के दस दूँगी। ठीक है, तो ये एग्जाम हॉल च जाने तो पहला वाले पॉइंट्स ने जिहड़े कि मैं हुण अपलोड कर रही हाँ, तो तुसीं एक बारी देख लिओ। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, इन्हां तो बिना तुसीं भुल भी सकते हो कुछ। ठीक है, इन्हूं याद करके जाओ, तो लाइक सबसक्राइब शेयर एंड
ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।